अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान और आप देख रहे हैं ईएन के डिजिटल। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मगर बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की वाटर शॉर्टेज की वजह से कई एकड़ ज़मीनें अभी बंजर हैं। लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग एग्रीकल्चर लैंड को ज़ाया कर देते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे 80 से 90% कम पानी इस्तेमाल करते हुए जो क्रॉप है वो कल्टीवेट की जा सकती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है और इसे किस तरह इंस्टॉल किया जा सकता है, तो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आज हम मालूम करेंगे सीनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। सर, मेरा नाम इंजीनियर बिहारी लाल, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, और हमारे इदारे का नाम पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल एरिडजोन रिसर्च सेंटर उमरकोट। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज है और इरिगेशन मेथड तो वैसे तो काफ़ी है, और यहाँ वैसे जो आप देखेंगे तो मोस्टली जो हमारे इरिगेशन मेथड चल रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, फरो इरिगेशन है, बेसिन इरिगेशन है। तो इस इदारे में हमारे सब ये सिस्टम लगे हुए हैं। तो मोस्टली मैं आपको ड्रिप इरिगेशन पे इसमें वाज़े में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर पानी का जो सोर्स है वो अंडरग्राउंड वाटर है, और उसकी वाटर क्वालिटी जो है वो मार्जिनल है, और उसका टीडीएस लेवल जो है वो 1800 से लेकर 4000 तक है। और हमने यहाँ पर जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया है वो 70 एकड़ों पे है, जिसमें हमने हार्टिकल्चर्स में आर्चर्ड में ग्राफ्टेड बेर और डेट पाम, लेमन, चीकू और ओलिव लगे हुए हैं। इसका जो बेनिफिट जो है ड्रिप इरिगेशन का, जो सबसे पहले मैं आपको ये डेजर्ट एरिया, ये मोस्टली डेजर्ट एरिया है। उमरकोट जो है डेजर्ट एरिया है, हमारा इदारा जो है ये डेजर्ट एरिया है। ये एरिया जो है 200 एकड़ों पे मुश्तमिल है, और हमने इस पे तकरीबन हमें ये 150 एकड़ हमने इरीगेट किया हुआ है अंडरग्राउंड वाटर पे। उसमें उसमें से 70 एकड़ इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन है। तो ड्रिप इरीगेशन जो हमने सिस्टम यहाँ पर लगाया है, जो इसकी वाटर टेबल है अंडरग्राउंड वाटर की, वो स्टार्ट होती है 70 फीट से और नीचे जाती है वो डीप 200 फीट तक। हमारे पास तकरीबन यहाँ पर 18 ट्यूबवेल लगे हुए, वो ग्राउंड वाटर पे ही, और उसी पे ही हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। और पानी जो है वो बहुत कड़वा है, टीडीएस लेवल 1800 लेकर 4000, 5000, 6000 तक है। इसका जो इंस्टॉलेशन सिस्टम जो है ड्रिप का, इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। एक मेन कंपोनेंट जिसपे वाटर सोर्स होता है, वो वाटर सोर्स हमारा अंडरग्राउंड है। उसके दूसरा जो है वो हेड यूनिट है जो उसको ऑपरेट करता है, और तीसरा सिस्टम जो है वो फील्ड यूनिट है। तो वन बाय वन हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो वाटर सोर्स जो है वो हमारा यहाँ पर डीजल पे नहीं है, डीजल इंजन पे नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। हम आए हैं सोलर सिस्टम पे। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं पीआरसी अजरी ऑफिस उमरकोट में, वो सारे सोलर सिस्टम पे है। और उसमें हमने 2 टाइप के पंप इंस्टॉल किए, क्योंकि डिपेंड करता है डिस्चार्ज पे, डिज़ाइनिंग पे और प्लानिंग पे। तो हमारे पास जो जो एरिया हमें जो फ्लैट नज़र जहाँ आया, वहाँ पर हमने डिज़ाइन किया, और वहीं पे हमने वाटर टेबल चेक किया। तो वहाँ पर हमने जो डिज़ाइन किया वो 2 एचपी का मोटर इंस्टॉल किया, बोरिंग करवाई है, 8 इंच की केसिंग है, और उसमें 2 हार्स पावर की मोटर जो है, उस मोटर का नाम है सबमर्सिबल पंप। वो सोलर पे चलता है, वो नीचे अंदर ज़मीन में ही है। पानी हमारा 70 से स्टार्ट होता है, और हमने उसकी जो मोटर है वो हमने रखी है 120 फीट पे, और वो सोलर पे चलती है। जैसे सूरज रेडिएशन होता है, सूरज की रोशनी होती है, उस पे वो मोटर चलती है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो मोटर वो नहीं चलेगी। ये डिपेंड सारा और फ्री ऑफ कास्ट है। तो वो जो मोटर है 2 इंच की जो है, वो उसकी जो डिस्चार्ज है वो हमने डिज़ाइन की है, वो है 1 सेकेंड में 2 लीटर पर सेकंड पानी देती है, 2 लीटर। तो ये 6 घंटे चलती है। सुबह हम 8 बजे से स्टार्ट करते हैं, 8:30 से स्टार्ट करते हैं, और 5 बजे तक या 4:30 बजे तक उसको चलाते रहते हैं। चलाने से पहले ऑपरेटर उसको क्या करता है, पहले वो पंप प्लेटों को साफ़ करेगा। अगर उस पे मिट्टी होगी या थोड़ा बहुत कोई भी कचरा होगा तो पूरे सिस्टम को बंद रखेगा, वो नहीं चलेगा। तो वो पहले ऑपरेटर उसको पूरे सिस्टम को सफाई करता है, उसके बाद हेड यूनिट पे जाता है। वहाँ पर एक हमारा फ़िल्टर लगा हुआ होता है, ताकि, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले फ़िल्टर को साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें मिट्टी आती है, बोर में मिट्टी आती है। तो मिट्टी आने से वो फ़िल्टर जो है चौक हो जाएगा, और आगे पानी की जो डिलीवरी नहीं करेगा। तो वो ऑपरेटर पहले उसको चलाता है। वहाँ पर
अपना हमारे मीटर लगे होते हैं, गेज लगे हुए होते हैं और फिल्टर लगे होते हैं और वाटर मीटर लगा होता है, ताकि पानी हम स्टार्ट किया तो पानी आज कितना गया हुआ है, कितने लीटर या कितना गैलन, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, डेटा उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि रिसर्च का इदारा है तो उस पर ट्रायल पे लगे हुए होते हैं। तो ये सिस्टम जो है हेड यूनिट है, वहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम भी चलता है। उसके बाद हेड यूनिट से जाएंगे हम फील्ड तक, तो उसमें 2 पाइप की लाइनें आती है। एक मेन लाइन होती है, वो पीवीसी पाइप की होती है, वो 2 इंच की हमने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि बड़ी भी लग सकती है यहाँ पर पानी ज़्यादा हो, क्योंकि हमने छोटे लेवल पे किए 6 एकड़ तक और 8 एकड़ तक हमने एक सिस्टम लगाया हुआ है। तो 2 इंच का हमारा मेन लाइन है, उसमें कनेक्ट की हुई है हमने सब मेन, वो है हमारी 1.5 इंच की, वो भी पीवीसी पाइप की है। सी क्लास की पाइप और अपने डी क्लास का पाइप भी है, सी क्लास की पाइप की भी है और ए क्लास पाइप की भी है। मुख्तलिफ पाइपों की लगी हुई है, क्योंकि डिपेंड करता है वो बजट पे। तो जो उसमें जो फेवरेबल जो है, जो मोस्टली जो स्ट्रांग है, जो मजबूत है, वो डी क्लास है। डी क्लास पीवीसी पाइप जो है मजबूत होता है, और वो बरीड किया हुआ है ज़मीन में 2 फुट नीचे। वो इसलिए 2 फुट नीचे किया क्योंकि उस पर फिर आप हर चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, फिर उसको डैमेज न करें, कुछ भी नहीं होता। एक बार आप उसको बरीड कर लो, इंस्टॉल कर लो, फिर उसमें कोई नुकसानात नहीं होते। तो हेड यूनिट से लेकर हम आएंगे मेन लाइन में, मेन लाइन से आएंगे हम सब मेन में, सब मेन में से हम कनेक्ट करेंगे एक लेटरल छोटा सा पाइप होता है फ्लेक्सिबल, जो आप फील्ड में चले थे, आपने देखा, और वो उसके साथ कनेक्ट होता है ड्रिपर्स, जो पौधे को पानी देता है डायरेक्टली। ये सिस्टम है पूरा ड्रिप लाइन का, हेड यूनिट, फिर मेन लाइन, फिर सब मेन, फिर लेटरल, फिर एमीटर। वो एमीटर जो है, उसको हम एमीटर भी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, और उसको ड्रिपर भी कहते हैं, वो पानी देता है पौधे को। और इसकी जो कास्ट है वो डिपेंड करती है अपने आपके डिज़ाइनिंग पे और प्लानिंग, आप क्या लगवाना चाह रहे हैं। अगर आप वेजिटेबल की डिज़ाइन करेंगे तो उसमें पाइप नैरो हो जाएंगे, ज़्यादा पाइप लगेंगे तो उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। हमने यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग की है वो सारे आर्चर्ड पे की है, ग्राफ्टेड बेरों पे की है, देठपाप पे की हुई है, चीकू पे की है। तो हमने 20 बाई 20 पे उसकी स्पेसिंग दी हुई है और 2 लाइनें दी हुई हैं। उसकी जो कास्ट है, हमारे ये गवर्नमेंट सिस्टम में होते हैं, टेंडर करवाते रहते हैं, और अब तो सब्सिडी पे भी है, वो 20-80 का रेशो भी चल रहे थे पहले, सिंध गवर्नमेंट मेरे ख्याल में वो दे रही थी, अब है या नहीं है वो पता नहीं। तो एक एकड़ की जो कास्ट होती है मैक्सिमम 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक। और इसके बेनिफिट जो है, इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही बंदे की ज़रूरत है, उसको ऑपरेट करता है। और सूटेबिलिटी जो है वो ये है, अपने यहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो वहाँ पर, और सैंडी सॉइल पे मोस्ट 100% ये सक्सेस है। दूसरी सॉइलों पे आप लगा सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर पानी ना हो, यहाँ पर इसको लगाए।